Hello, happy morning, my dear student. How are you all? I am your Ravi sir. I welcome you to my YouTube channel Unique Coaching Center, जहाँ पर मैं आप लोगों के लिए सेक्शन डी का जो लास्ट क्वेश्चन यानी क्वेश्चन नंबर 54 जो कि हमारा एंडिंग रहेगा सेक्शन डी से रिलेटेड की सीरीज का, वो लेके आया हूँ, जो कि रहेगा चैप्टर नंबर 13 में से। इसके पहले वाले वीडियोस, इसके पहले वाला IMP क्वेश्चंस अगर आपने नहीं देखे हैं तो जल्दी से जाके वो देख लीजिए। चलिए शुरू करते बिना किसी देरी के हमारा लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम द सेक्शन नंबर डी फॉर द 2025। फिर जैसा मैंने आपको बताया कि हमारा जो चैप्टर नंबर 13 है उसमें से हमारा लास्ट क्वेश्चन रहने वाला है सेक्शन डी का। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज इकोसिस्टम। इकोसिस्टम क्या होता है? तो कि इकोसिस्टम होता है वो एबायोटिक और बायोटिक ऐसे टू कंपोनेंट से मिलके बनता है, जहाँ पर बायोटिक का मतलब होता है लिविंग थिंग और एबायोटिक मतलब होता है नॉन लिविंग थिंग। ठीक है, अब जैसे लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग दोनों को ही एक दूसरे की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, जैसे हम लोग ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस को जीने के लिए, ज़िंदा रहने के लिए जो है वो थोड़ी बहुत नीड होती है। जैसे हमें खाना खाना पड़ता है और हमें सांस भी लेनी पड़ती है, तो हमें एयर और जो है वो फूड की रिक्वायरमेंट रहती है, जो हमें बेसिकली प्लांट में से, ट्रीज़ और उन सब चीज़ों में से मिलती है। वुड की रिक्वायरमेंट रहती है, हमें फर्नीचर चाहिए, घर चाहिए रहने के लिए, छत चाहिए, क्लोथ चाहिए। तो इन सभी चीज़ों के लिए हमें एटमॉस्फेयर पर यानी नेचर पर डिपेंड रहना पड़ता है। तो बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट दोनों को ही एक दूसरे की ज़रूरत है, ठीक है, आगे बढ़ने के लिए, और इसी को बोला जाता है इकोसिस्टम। अब इसके जो कंपोनेंट्स है वो डिटेल में मैंने आपको एक्सप्लेन करके दिए हैं। जो बायोटिक होते हैं उसके अंदर प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डीकम्पोजर रहते हैं। प्रोड्यूसर यानी कि प्लांट्स, कंज्यूमर, इसके अंदर 3 कैटेगरी है। हर्बीवोरस यानी सिर्फ और सिर्फ जो प्लांट खाते हैं वो एनिमल्स, ठीक है, एग्जाम्पल आपको दिए हैं। कार्निवोरस इट मीन्स जो सिर्फ और सिर्फ जो है वो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं या जो नॉन वेज खाते हैं इन शॉर्ट के अंदर, ठीक है। और ऑमनीवोरस दोनों ही टाइप का फूड लेते हैं, वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, यानी कि जो प्लांट पर भी डिपेंड होते हैं, प्लांट बेस्ड फूड भी खाते हैं, और नॉन वेज भी खाते हैं यानी दूसरे एनिमल्स को भी खा सकते हैं, ठीक है। अब उसी के हिसाब से सारी चीज़ें बताई। और थर्ड कैटेगरी जो है वो हमारा वो पैरासिटिक्स भी बताया है, ठीक है, जो कि अलग अलग टाइप के जो लिक्विड न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो डायरेक्टली होस्ट से ही लेते हैं, ठीक है। जैसे हमारा जो हेड होता है, हेड के अंदर जो चूहें होती हैं, ठीक है, लीचेस, तो वो जो है तो वो डायरेक्टली उसमें से हमारे अंदर से न्यूट्रिशन लेती हैं। तो ये भी एक टाइप है। अब डीकम्पोजर यानी कि हम छोटे छोटे जो डीकम्पोजर होते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं, उसी के बारे में बात की गई, जैसे कि बैक्टीरिया और फंगाई। ये पूरा हो गया इकोसिस्टम हमारा। देन आफ्टर सेकंड क्वेश्चन की ओर। सेकंड क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ ओजोन फॉर्म। ओजोन क्या होता है, किस तरीके से फॉर्म होता है, उसके बारे में पूरा ही बताना है। तो भैया ओजोन एक क्या होता है? ओजोन इज द लेयर लोकेटेड ऑन द हायर लेवल्स ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी हमारा जो पूरा अर्थ है, अर्थ के अंदर बहुत सारी लेयर्स होती है, जिसके अंदर 1 2 3 मेन लेयर होती है, जहाँ पर सबसे हायर लेवल पर यानी ये वाली जो लेयर है वहाँ पर जो ओजोन रहता है, ओ मतलब O3, ठीक है। O2 बेसिकली हमारा रहता है ऑक्सीजन, और O3 को हम बोलते हैं ओजोन। तो वो किस तरीके से फॉर्म होता है ये हमें यहाँ पर देखना है, ठीक है। वो कुछ फॉर्म होगा इस तरीके से कि फर्स्ट ऑफ ऑल होता क्या है कि जो सन है, जो हमारा सन है, सन के अंदर से रेज निकलती है, उस रेज को क्या बोला जाता है? यूवी रेज। अब यूवी रेज से जो ऑक्सीजन रहता है वो ऑक्सीजन होता है डिकम्पोज, यानी जो ऑक्सीजन होता है वो डिवाइड होता है इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो इस तरीके से वो ओ में डिवाइड हो जाता है। अब ये जो सिंगल ओ है यानी जो मोनोक्साइड है, वो मोनोक्साइड रिएक्ट करता है ऑक्सीजन के साथ में, और फिर हमारा फॉर्म होता है ओजोन। यानी कि सन जो है, सन के अंदर से यूवी रेज आती है, वो ऑक्सीजन पर गिरती है, ऑक्सीजन डिवाइड होकर ओ में डिवाइड होता है, और ओ के साथ O2 मिक्स होकर O3 हमारा जो है वो बेसिकली बनता है। तो इस तरीके का पूरा ही उसका फॉर्मेशन कुछ रहता है, ठीक है। अब बाकी के ओजोन के बारे में बताया कि जो यूवी रेज हैं, यूवी रेज जो है वो बहुत ज़्यादा हार्मफुल है फॉर द ह्यूमन पर्सन, क्योंकि ये हमारे स्किन डिजीज़ करते हैं बहुत सारे, और इसके अलावा भी जैसे सांस से जुड़ी हुई बीमारियां भी इससे होती हैं। स्किन डिजीज़ में ये वाइट कलर का लेयर पूरा ही हो जाता है। ये सारी चीज़ें इसके लिए होती हैं और आप लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए देन वी मूव ऑन टू आवर क्वेश्चन नंबर 3, जो कि है व्हाट इज़ ट्रॉपिक लेवल। ट्रॉपिक लेवल क्या होता है? अब भैया ट्रॉपिक लेवल कुछ इस हिसाब से होता है, जिसके अंदर टोटल 4 लेयर्स होते हैं, प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। यानी जो हमारा फर्स्ट लेवल है, फर्स्ट लेवल प्रोड्यूसर यानी प्लांट, जो हमारा सेकंड लेवल है वो प्राइमरी कंज्यूमर यानी कि होता है जो हर्बीवोरस। सेकेंडरी यानी कि थर्ड ट्रॉपिक लेवल होता है सेकेंडरी यानी कि जो हमारे कार्निवोरस है वो, और हमारा फोर्थ यानी टर्सरी, और उसके अंदर जो रहता है वो रहते हैं हमारे हायर कार्निवोरस, जो टॉप लेवल के कार्निवोरस होते हैं वो,
ठीक है। तो इस तरीके का पूरे ट्रॉपिक लेवल कुछ हमारा रहता है, जिसका एग्जांपल भी मैं आपको देता हूँ। ठीक है, ये रहा ग्रास जो कि फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल। जब ग्रास कौन खाता है तो कि माउस खाता है यानी सेकंड, और माउस को कौन खाता है, स्नेक यानी थर्ड, और स्नेक कौन खा जाता है, हॉक। ठीक है, तो इस हिसाब का पूरे के पूरा आपको लेवल जो है वो समझाया गया, बताया गया। देन आफ्टर, ठीक है, ये कुछ उसके बारे में और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है जो आपको लिखनी होगी, ठीक है, डिटेल के साथ में। क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन द टर्म बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है, 1 मिनट। बायोमैग्निफिकेशन का मीनिंग क्या होता है वो हमें एक्सप्लेन करना है। तो बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है ये हम समझते हैं, ठीक है। यहाँ पर तो बायोमैग्निफिकेशन होता क्या है, वो जो जनरली जो बायोमैग्निफिकेशन है वो एक जो ऐसा एक केमिकल जो होता है जो कि डिग्रेडेबल नहीं होता है, ठीक है, उसको जो है वो उस फिनोमिना को बायोमैग्निफिकेशन बोला जाता है। एज एन एग्जांपल मैं आपको अगर समझाऊँ तो जैसे हमारे जो एक पूरी जो ट्रॉपिक लेवल के अंदर प्रोड्यूसर में से ये कंज्यूमर में जाता है। कंज्यूमर हैं हम लोग। अगर कंज्यूमर जो है, कंज्यूमर की बॉडी के अंदर या तो फिर अगर प्रोड्यूसर है तो प्रोड्यूसर के अंदर जो हम केमिकल मिलाते हैं, यानी ट्रीज़ और प्लांट बेस्ड फूड अगर हमें चाहिए तो उसके अंदर जो हम केमिकल मिलाते हैं, वो केमिकल में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, वो अगर केमिकल चेंज सही से ना हो पाए, यानी केमिकल चेंजेस जो है वो सही तरीके से ना हो और उसका कुछ रिएक्शन आए, तो उसके रिएक्शन की वजह से जो आगे के ट्रॉपिक लेवल है वो भी बिगड़ जाते हैं। ठीक है, उसी प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन बोला जाता है। जैसे अगर देखो एक ट्री है, मानो कि अगर एक ट्री है, देखिए एक ट्री जैसे मैंगो का ट्री है, तो अगर एक मैंगो का ट्री है, मैंगो के ट्री के अंदर जो केमिकल बहुत सारी चीज़ें जो यूज़ की गई वो अच्छी तरीके से नहीं हो पाई, तो वो मैंगो पूरा बिगड़ गया। तो मैंगो पूरा बिगड़ गया, वो कौन खाता है, ह्यूमन खाते हैं। ठीक है, तो वो जो मैंगो ह्यूमन खाएगा तो ह्यूमन भी बीमार पड़ेगा, उसके अंदर भी जो है केमिकल प्रॉब्लम हो गया। तो इसी तरीके से जो है वो सारी ही चीज़ें 1 बाय 1 पूरे ही ट्रॉपिक लेवल जो है वो बिगड़ जाएगा। तो इसी प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन बोला जाता है, यानी बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन बोला जाता है। चलिए, पूरी ही डिटेल के साथ है तो आप अच्छी तरीके से देखिए और समझिए। चलिए, उसके अंदर बी, व्हाट इज़ द रोल ऑफ डिकम्पोजर इन इकोसिस्टम। डिकम्पोजर पहले ही बताए वो होते हैं छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, अब वो क्या वर्क करते हैं, तो कि वो जो डेड प्लांट्स होते हैं, जो डेड एनिमल्स होते हैं, और जो भी सारी डेड चीज़ें होती है उनके अंदर से जो न्यूट्रिएंट्स लेती, उनको कन्वर्ट करती है इनटू सिंपल फॉर्म। ठीक है, यानी जो पूरा ही प्लांट होता है उसको खा के खुद अंदर डाइजेस्ट करती है और खुद भी वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो एक सिंपल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, जो इजीली सॉइल जो है वो कन्वर्ट करके अपने अंदर वो न्यूट्रिएंट्स ले सकती है। तो बैक्टीरिया और फंगाई जो होता है वो टाइप ऑफ डिकम्पोजर है, तो इसी तरीके का कुछ वर्क करती है, जिसको बोला जाता है ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल ऑर्गेनिक सब्सटेंस। इस तरीके का पूरा वर्क रहता है। यानी आप एक, जैसे हम फूड खाते हैं तो हमारा फूड किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, उसी तरीके का प्रोसेस कुछ होता है। जैसे हमने बहुत सारी फूड की बाइट ली, हमारा जो टिथ होता है उसे पार्ट्स करता है छोटे छोटे, और उसके बाद जो है वो थ्रू आउट द टंग अंदर जाता है, और अंदर के जो एसिड्स है और अंदर के जो ऑर्गन्स है उसे पूरे के पूरा डेवलप करके उसमें से न्यूट्रिएंट्स निकालते हैं, कार्ब्स, प्रोटीन, फैट, इस तरीके के। तो सिमिलर वर्क रहता है डिकम्पोजर का, बट ये करते हैं फ्रॉम द डेड प्लांट्स और डेड एनिमल्स की बॉडीज के थ्रू। चलिए, इसका डिटेल में आंसर। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 5, विच इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस थिंग्स, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर, और लास्ट क्वेश्चन ऑफ द IMP सीरीज फ्रॉम द साइंस सेक्शन डी। ठीक है, 2025 बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए। अब यहाँ तक आपको वीडियो पसंद आई हो और आपने सारे वीडियोस देखे हो तो आपको पता चल ही गया होगा कि ये आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहने वाला है। अब इसकी प्रिपरेशन आप कीजिए बहुत अच्छी तरीके से, ताकि आपको बोर्ड में जो है बहुत अच्छे मार्क्स आने के चांसेस रहें। और इसके अलावा भी आप टाइम बचे तो बाकी सारी चीज़ें भी कीजिए, तो और ज़्यादा आप मार्क्स जो है इसे कवर कर पाए। और इसी के साथ विदाउट एनी डाउट्स आप कीजिए मेरा चैनल सब्सक्राइब और अपने फ्रेंड के साथ कर दीजिए इसको शेयर। और इसी के साथ हम देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन, जो कि है वेस्टेज से रिलेटेड। वैसे वेस्ट तो बहुत सारे होते हैं, बट अभी हम फिलहाल चैप्टर से रिलेटेड जो है वेस्ट उसकी बात करते हैं। जैसे वेस्टेज क्या होता है, तो अनवांटेड अनयूजेबल आइटम्स जो होती हैं वो हम उसे वेस्ट बोलते हैं। टाइप क्या रहते हैं, तो कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ वेस्टेजेस। बायोडिग्रेडेबल यानी ऐसा जो कि डिकम्पोज हो पाए,
ठीक है, जो डिकम्पोज हो पाए, जैसे डिकम्पोजर डिकम्पोज कर पाए, उसे बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस बोला जाता है। जैसे कि वेजिटेबल्स, फ्रूट, पिल्स, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो होती है वो बायोडिग्रेडेबल होती हैं। नॉन बायोडिग्रेडेबल थिंग्स उसमें जैसे सबसे मेन आता है वो है प्लास्टिक, जो कि पॉल्यूशन का भी बहुत बड़ा रीज़न है। इसके अलावा पॉलीथीन बैग्स, ग्लासेस, वो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस होते हैं जो अच्छी तरीके से डिकम्पोज नहीं हो पाते, डिकम्पोजर इन्हें डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं। ठीक है, सॉइल के अंदर भी वो बहुत सारे सालों तक ऐसे के ऐसे ही पड़े रहते हैं। तो यही सारी चीज़ें हैं। अब उसी के बेसिस पर आपको और अंदर अंदर टाइप्स बताएं कि भैया वेस्टेज के अंदर सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों टाइप के वेस्टेजेस होते हैं। सॉलिड में इंडस्ट्रियल, हाउस होल्ड और कंस्ट्रक्शन वेस्ट होता है, एग्जाम्पल आपको दिए हैं। लिक्विड वेस्ट भी आपको बताया है। लिक्विड किस टाइप का, तो कि बहुत सारे केमिकल्स जो होते हैं वो बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में से निकलते रहते हैं। ठीक है, एक यूज़ किया हुआ ऑयल रहता है, तो बहुत सारे डेयरी वेस्टेजेस होते हैं, वो सारी टाइप की चीज़ें लिक्विड वेस्ट के अंदर आती हैं। चलिए, ये कुछ उसके एग्जाम्पल्स थे, ये कुछ उसके क्वेश्चन थे। ये सारी चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आई हो तो फिर से एक बार चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और शेयर अपने दोस्तों के साथ में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ठीक है, मिलते हैं ऐसे वीडियो के साथ में। बाय बाय।